गुड मॉर्निंग और क्लास। अब कल तक आपने 2 लेसन पढ़े और दोनों का वीडियो दे दिया मैंने आपको, वर्ड विचार करता। आज नया चैप्टर है शब्द विचार। शब्द क्या है, ये क्वेश्चन यहां से उठता है। तो शब्द है क्या चीज? तो शब्द हम कहते हैं जैसे कि कोई एक शब्द बना लिया हमने, जैसे का बना लिया, ये शब्द हो गया। अब इसको जोड़ दिया हमने मां से, ये भी एक शब्द हो गया, और ये भी जोड़ दिया हमने ला। अब इन तीनों शब्द को जोड़ दें तो एक शब्द बना, मतलब एक वर्ड जो हमारी थी तीनों, उनको जोड़कर तो ये हमें एक शब्द के रूप में बनाना है। तो इसका नाम क्या होगा? कमल। तो हम इसको लिख सकते हैं कमल। तो ये हमारा कल तक हमने पढ़ा था, इन एक एक वर्डों को जोड़ रहे थे हम। अब इन तीनों को इकट्ठा करके एक शब्द बना दिया हमने कमल। तो ये हमारा शब्द हो गया। इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? 2 या 2 से अधिक वर्णों को ऐसा जोड़े हम, या उसके समूह को, समूह मीन्स उसका ग्रुप हो गया, तो हम कह सकते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति या वह निश्चित अर्थ सार्थक रूप में लगने लगे, वह हमारा शब्द कहलाता है। तो परिभाषा भी हो गई, 2 या 2 से अधिक वर्गों का ऐसा समूह जिसमें किसी निश्चित अर्थ की उत्पत्ति होती है, शब्द कहलाती है। अब जैसे अभी आपने लिखा था, हमने लिखा है कमल, हमने कमल लिख दिया। अब तुम ऐसा शब्द बनाइए मां काला बन जाए, तो ये शब्द नहीं बनेगा। तो सार्थक शब्द, सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो, तो ये शब्द हो गया। अब ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आप देखें। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, इनकी भी जानकारी हो। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो शब्द आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, तो उसमें ये पढ़ा हमने 2 या 2 से अधिक बनने वाले सार्थक शब्द या शब्द कहलाते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब क्वेश्चन उठता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द क्या होते हैं, तो भी देखो। उत्पत्ति के आधार पर ये भी 4 प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं। वैसे है तुम्हारे यहां पास 4 में 4 हैं, तो कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, दूसरा है तदुर्भव शब्द, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशी शब्द। तो मेन ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक 5वां और आ जाता है जिसको हम कहते हैं संकर शब्द। तो आपकी किताबों में 4 भी दिए, 5 भी दिए। तो अब इनको हम देखते हैं कि कैसे होते हैं ये शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर।
तो पहले आता है हमारे पास तत्सम शब्द। संस्कृत, एक संस्कृत भाषा होती है, उससे जो भी शब्द आता है हिंदी में उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपके सामने आया दुग्ध, तो अब ये दुग्ध का क्या है, तो दुग्ध हमारा तत्सम शब्द, तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अब ये संस्कृत भाषा का शब्द हिंदी में जब जाएगा तो ये तद्भव बना देता है, तद्भव दूसरा, इसका मतलब हो गया दूध। तो मीन्स हमारे पास है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों ही प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने दुग्ध लिखा, दूध भी लिख सकते, मयूर मोर हो जाएगा, कर्ण कान होता है, तो ऐसे ही शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो ये तत्सम है। अब आ जाओ तद्भव, तो तद्भव भी इससे जुड़ा हुआ है। तो संस्कृत के जो शब्द उनके बदले हुए हो, अब जैसे ये संस्कृत का शब्द था दुग्ध, अब जो बदल गया तो दूध में बदल गया, तो ये हमारा हिंदी वर्ड हो गया। तो इसका मैं कहने का मतलब हुआ संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वह तद्भव कहलाते हैं। अब तो देशज किसे कहते हैं, तीसरा देशज आ गया। देशज में अब हम लोग भारत में रहते हैं, तो जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आम भाषा में बोले जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की है, खिड़की, टोली, मतलब समूह जिसको कहते हैं, ग्रुप है ये, तो ऐसे शब्द हमारे देशज कहलाते हैं। अब आता है विदेशी, यानी विदेशज शब्द क्या कहते हैं। अब जो हमारे विदेशी शब्द, पहली बात तो आप सोचे विदेशी, तो विदेशी मतलब विदेश से आए हुए हैं, हम अपनी भाषा में यूज कर रहे हैं हिंदी भाषा में, तो कैसे करेंगे। जैसे कि अब हमारे पास है टिकट, ये चीज आप जानते हैं, टिकट लेना बस का, रेल का, तो ये सब विदेशी शब्द है। अब हम डेली यूज करते हैं उसको, जैसे कि टिकट ले आओ, तो ये विदेशी शब्द। तो मीन्स इसकी डेफिनेशन में आ गया, जो शब्द दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब जैसे एक और अपना देखते हैं, रोजाना अपने घर में आता है अखबार, न्यूज़पेपर, इसकी हिंदी शब्द क्या है, इसकी हिंदी शब्द समाचार पत्र। अब हिंदी में जाओगे तो इसको समाचार पत्र कहेंगे, तो ये तद्भव में चला जाएगा। तो ऐसे विदेशी शब्द जो हमारी रोजाना की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब है हमारे पास संकर शब्द, पांचवा। संकर क्या है, अब संकर में भी जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जो दो शब्द, जैसे टिकट, घर, कर दिया हमने, संकर शब्द है। अब जो दो भाषाएं मिल गई इसमें, अब दो भाषाएं कौन कौन सी, तो हम कह सकते हैं टिकट प्लस घर। अब टिकट को क्या कहते हैं, अभी हमने देखा विदेशी शब्द, तो ये अंग्रेजी शब्द होता है। दूसरा घर, ये संस्कृत शब्द हो गया। अब संस्कृत में क्या होता है, तत्सम में आ गया, या हिंदी में जाओगे तद्भव में आ गया। तो मतलब दो शब्दों के मिलान को हम संकर शब्द कहते हैं। तो हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर हो गया। इसी तरह से कल हम आपको रचना के आधार पर और जो हमारे चार भाग थे उनके आधार पर हम रूपों को बताएंगे। तो पहला आपका क्लियर हुआ, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। विदेशज
ये शब्द विदेशी आपकी किताब में लिखा है, वैसे शब्द है विदेशज शब्द। अब इनके रूप बन गए। कल हम आपको रचना, प्रयोग और अर्थ के आधार पर, आपकी किताब होगी आपके पास, आप इसमें से देखें और पढ़ना घर पर थोड़ा सा, तो ये आपको समझ में आ जाएंगे।